जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, अपने थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर के जो क्लासेस चल रही है साथियों, शैक्षिक परिदृश्य के अंदर अपन नवाचार का टॉपिक चल रहा है मेरे भाइयों। नवाचार के टॉपिक के अंदर मैंने साथियों आपको इस्माइल कार्यक्रम पूरा करवा चुका हूं मैं। इस्माइल के बाद में हवा महल करवा चुका हूं मेरे भाइयों। शिक्षा वाणी करवा चुका हूं। शिक्षा वाणी पूरी हो चुकी है अपनी। शिक्षा दर्शन हो गया है मेरे भाइयों। और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम हो गए मेरे भाइयों। ये 5 टॉपिक हो चुके हैं और आज अपना छठा टॉपिक है नो बैग डे। नो बैग डे साथियों, संभावनाओं का शनिवार जिसको कहते हैं, वो पढ़ेंगे अपन मेरे भाइयों। तो अपन ने क्या करा है कि शैक्षिक परिदृश्य की एक प्लेलिस्ट बना दी है अलग से ही, जिसके अंदर आप लिखना रीड थर्ड ग्रेड शैक्षिक परिदृश्य। जैसे शैक्षिक परिदृश्य देखोगे मेरे उसमें, तो उसमें ये क्लासें आपको है जैसे मिल जाएगी। हर एक क्लास साथियों 10 मिनट की रहने वाली है, मात्र 10 मिनट की एक क्लास है, जिसके अंदर पूरा पीपीटी पे बना के समझाया हुआ है। और वो पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाइयों। टेलीग्राम चैनल पर ये सारे के सारे पीपीटी आपको वहां तैयार मिल जाएंगे मेरे भाइयों। तो देखिएगा, यहाँ पर अपन शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, नो बैग डे जिसको कहते हैं संभावनाओं का शनिवार कहा जाता है। तो यहाँ पर थीम पूछ सकते हैं कि नो बैग डे की थीम क्या होगी। संभावनाओं का शनिवार इसको कहा जाता है। कब शुरू हुआ था? 15 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था। 15 अक्टूबर 2020 से ये शुरू हुआ है साथियों, नो बैग डे। लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन के कारण ये सत्र 2022-23 से पुनः प्रारंभ हुआ है। सत्र 2022-23 से पुनः प्रारंभ हुआ है। लेकिन एक बार इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 को हो चुकी है साथियों। 15 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये वापस रुक गया और 2022-23 से ये पुनः सुचारू रूप से शुरू रहा साथियों। इस दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना होता है। इस दिन क्या होता है? बिना बैग के स्कूल जाना होता है बच्चों को। माह के अंतिम शनिवार स्कूल में 40 मिनट का श्रमदान भी किया जाता है। अंतिम जो शनिवार होता है, चाहे वो 5वां शनिवार हो चाहे वो चौथा शनिवार हो, इस दिन क्या किया जाता है? स्कूलों में 40 मिनट का श्रमदान भी किया जाता है बच्चों के द्वारा। श्रमदान का मतलब हो गया पेड़ पौधे जैसे उनकी साफ सफाई करना, मतलब कहीं कोई कूड़ा करकट हो उसकी साफ सफाई करना, विद्यालय में कोई बेंच वगैरह हो तो उसको सही से करना, व्यवस्थित करना, ये सब क्या है? श्रमदान है, यानी अपन अपना योगदान उसमें दे रहे हैं साथियों। यहाँ पर साथियों इसको थोड़ा सा मोस्ट समझना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके कि शनिवार है, पहला शनिवार है फर्स्ट शनिवार, सेकंड शनिवार, थर्ड शनिवार, फोर्थ शनिवार और फिफ्थ शनिवार। कई कई महीनों में 5वां शनिवार भी आता है। उन सब शनिवार के थीम अलग अलग है। पहले शनिवार को आप राजस्थान को पहचानोगे। अभी पूरा ट्रिक से पढ़ेंगे कि कैसे याद रखना। पहले शनिवार को आप राजस्थान को पहचानो, दूसरे में आप राजस्थान की भाषा को देखो, तीसरे में आप क्या करो? खेलने चले जाओ राजस्थान में। राजस्थान में क्या चले जाओ? खेलने चले जाओ। चौथे में जब आपको खेल खिला के थक गए, फिर बाद में याद आया मैं तो वैज्ञानिक बनूंगा और बाल सभा मेरे अपनों के साथ में संबोधित करूंगा। साथियों देखो, दो छात्र थे 5वीं क्लास के छात्र है। वो दोनों क्या कर रहे हैं साथियों? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो वो एक दूसरे को पहचान रहे हैं। वो एक फोर्थ क्लास में किसी और स्कूल से आया, एक फोर्थ क्लास में किसी और स्कूल से आके तीसरे स्कूल में मिले हैं साथियों। तो बहुत दिन बाद मिले हैं तो वो एक दूसरे को पहचान रहे हैं। किसको पहचान रहे हैं? राजस्थान में पहचानो, राजस्थान को पहचानो, एक दूसरे से पहचान रहे। फिर वो भाषा सीख रहे कि वो अलग अलग गांव से थोड़ी बहुत भाषा चेंज है तो वो भाषा सीख रहे। दोनों क्या कर रहे हैं? पहले तो एक दूसरे को पहचान रहे, राजस्थान को पहचान रहे, फिर भाषा सीख रहे। भाषा सीखने के बाद में क्या करेंगे? वो साथ में खेलेंगे। भाषा सीखने के बाद क्या करेंगे? वो साथ में खेलेंगे। खेलने के बाद में जैसे ही उनको पता चला, कहेगा कि भाई तू क्या बनना चाहता है, तू क्या बनना चाहता है, तो वो कहेगा कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा। मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बनूंगा। और दूसरा वाला कहेगा मैं बाल सभाओं को संबोधित करूंगा। दूसरा वाला क्या कहेगा? मैं बाल सभाओं को संबोधित करेगा। दो दोस्त मिले हैं, एक दूसरे को पहचानेंगे, राजस्थान को पहचानो। फिर वो भाषा कौशल को सीखेंगे, एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, दूसरे से बोलने का प्रयास करेंगे। फिर वो खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, दोनों जने मिलकर के खेलेंगे। फिर वो पूछेगा भाई क्या बनना चाहता है, तो एक जना कहेगा मैं वैज्ञानिक बनूंगा, दूसरा क्या कहेगा? मैं बाल सभाओं को संबोधित करूंगा। तो ये 5 शनिवार की थीम है साथियों। ये जो ट्रिक मैंने बताई है वो आप एक बार लिख लेना साथियों, तो क्योंकि ये ट्रिक अपने यहाँ थीम पे नहीं लिखी है, सीधी मुख्य जबानी है, इसको आप अंडरलाइन करके लिख भी लेना साथियों। दो दोस्त मिले हैं, राजस्थान को पहचानो, फिर वो भाषा को पहचानेंगे, फिर वो क्या करेंगे? साथ में खेलेंगे। फिर वो कहेगा भाई तू क्या बनना चाहता है? मैं वैज्ञानिक बनूंगा। आप क्या बनना चाहते हो? मैं बाल सभाओं को संबोधित करूंगा साथियों। ये इस प्रकार की ट्रिक है। फिर ये सीखने की प्रक्रिया जो होती है कक्षा के अनुसार होती है कि अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति, ये सब क्या होते हैं साथियों? समूह के नाम दे दिए गए इनको कि अंकुर नाम अगर दिख जाए तो वो कक्षा फर्स्ट और सेकंड का समूह है।
उन्नत प्रवेश अगर नाम दिख जाए तो वो कक्षा थर्ड और से फोर्थ और फिफ्थ का समूह है। दिशा दिख जाए तो वो सिक्स और एट्थ का समूह है। अगर क्षितिज दिख जाए तो वो कक्षा 9 व 10 का समूह है। उन्नति दिखे तो साथियों वो 11 और 12 का समूह है साथियों। तो यहां पर किस प्रकार से रखेंगे, बीज जब अंकुरित होते हैं तो छोटे से निकलते हैं। बीज आपने देखा होगा, बीज की जैसे एक कली है, इसमें से जब बीज का एक हल्का सा निकलता है पौधा तो अंकुरित भाग कहते हैं उसको। अपन कहते हैं ना कि अंकुरित चने खाइए जिससे अपन बॉडी मजबूत होती है, प्रोटीन मिलता है। तो वो अंकुरित क्या होता है, छोटा सा भाग निकलता है। ये भी तो छोटी कक्षाएं हैं, तो छोटी कक्षाओं को अंकुरित होगा। अंकुर का मतलब क्या हो जाएगा, छोटी कक्षाएं, पहली और दूसरी। फिर अंकुर के बाद में वो छोटी कक्षाएं क्या करेंगे, प्रवेश लेंगे। कहां प्रवेश लेंगे, कक्षा थर्ड से फिफ्थ में प्रवेश लेंगे। अंकुर कक्षा फर्स्ट व सेकंड में होकर के थर्ड से फिफ्थ क्लास में प्रवेश लेता है। प्रवेश लेकर के वो कक्षा 6 से 8 की दिशा की तरफ जाता है। प्रवेश लेकर के वो कौन सी दिशा की तरफ जाता है, कक्षा 6 से 8 की दिशा की तरफ जाता है। दिशा की तरफ जाने पर पता चलता है कि अगर मैं क्षैतिज चला तो कक्षा 9 व 10 मिल जाएगी, जहां पर जाकर के मेरी उन्नति कक्षा 11 व 12 के रूप में हो जाएगी। अंकुर कक्षा 1 से 2 निकलकर कक्षा 3 से 5 में प्रवेश करता है। अंकुर कक्षा 1 से 2 में निकलकर कक्षा 3 से 5 में प्रवेश करता है। प्रवेश कर करके वो कक्षा 6 से 8 की दिशा में चलता है। दिशा में जाकर के पता चलता है कि अगर वो क्षैतिज दिशा में गया तो साथियों उसको क्या मिलेगी, कक्षा 9 व 10 मिलेगी। और 9 व 10 में जाकर के वह साथियों अगर 11-12 में चला गया तो उसकी क्या हो जाएगी, उन्नति हो जाएगी। इस क्रम से आपको तरीके से थोड़ा सा ट्रिक में बैठा के माइंड में रखोगे साथियों तो कभी नहीं भूल पाओगे ऐसे तरीकों को। अब फटाफट इसके सवाल भी देख लेते हैं, एक बार वापस रिवीजन देख लो। कब शुरू हुआ है, 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ है। नया सत्र 2022-23 को इसमें लॉकडाउन की वजह से वापस 2022-23 में हुआ है। बिना बैग के स्कूल आना, इसका थीम है संभावना का शनिवार। श्रमदान किस दिन किया जाता है, अंतिम शनिवार को 40 मिनट का श्रमदान किया जाता है। इसके बाद थीम, सबसे पहले 2 छात्र होंगे वो राजस्थान को पहचानेंगे, यानी एक दूसरे को पहचानेंगे। फिर वो क्या करेंगे, भाषाओं का आदान प्रदान करेंगे। भाषाओं का अगर आदान प्रदान हो गया फिर वो साथ में खेलेंगे तो पूछेगा भाई क्या बनना चाहते हो। एक कहेगा मैं वैज्ञानिक बनूंगा, दूसरा कहेगा मैं बाल सभाओं को संबोधित करूंगा। ये इन दोनों छात्रों के शनिवार की थीम हो गई। कक्षा के अंदर अंकुर कक्षा 1 से 2 निकलकर कक्षा 3 से 5 में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में पता चलता है कि अगर दिशा के कक्षा 6 व 8 दिशा की तरफ जाता है, वो जाने के बाद में पता चलता है कि अगर क्षैतिज दिशा में गया मैं तो कक्षा 9 व 10 में पहुंच जाऊंगा। और क्षैतिज 9 व 10 में पहुंच के अगर मैं 11 से 12 में आया तो मेरी उन्नति हो सकती है। ये कक्षाओं के साथियों क्या है, समूह के नाम है। अब देखो यहां से कोई प्रश्न की जो आपको आए, जिनका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पहला प्रश्न की अगर मैं बात करूं, थर्ड शनिवार की थीम क्या होगी, थर्ड शनिवार थीम क्या होगी ये बताना है मेरे भाइयों आपको। थर्ड शनिवार की थीम क्या होगी, कक्षा 9 से 10 के समूह का नाम क्या होगा। ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं साथियों। ये थर्ड शनिवार को थीम क्या है और कक्षा 9 व 10 के समूह का नाम क्या है, पीछे की तरफ नहीं जाना है। जितनी क्लास पढ़ी है वहीं से देखकर इसका जवाब देना है मेरे भाइयों। साथियों बने रहना आपकी इस क्लास के साथ में, क्लासेस देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के। क्लास अगर आपको ऐसी क्लास कहीं पर भी मिल जाए यूट्यूब पे तो वापस कमेंट जरूर कर देना कि सर हाँ यूट्यूब पे आपके जैसी क्लासेस है। और साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी छोटी क्लास है जिसके अंदर बढ़िया मैटर और याद क्लास की क्लास में ही करवाने की गारंटी साथियों कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आप अभी से जुड़ जाइएगा अपने YouTube चैनल श्री श्याम परिवार के साथ में साथियों। ये एक अपना परिवार है, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का हो साथियों तो आप निश्चित तौर पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8890 6207 64। ये मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर है साथियों। अगर आप जो मेरे रीड प्री से जुड़ रखे हैं वो छात्र कमेंट करना कि कहीं पर भी कभी भी कैसा भी किसी भी समय अगर आप मैसेज करते हो तो आपको रिप्लाई मिलता है या नहीं मिलता। अगर फोन करते हो तो फोन हो सकता है साथियों बहुत कम उठाते हैं अपन, क्योंकि फोन ये जो है व्हाट्सएप वाला इसके अंदर कॉलिंग बहुत कम आती है तो फिर मुझे पता है कि जिनको मुझसे संपर्क करना होगा वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना किसी भी प्रकार का, अगर आपका कोई सवाल है तो आपको विद इन 1 मिनट के अंदर जवाब दिया जाएगा। चाहे रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, चाहे सुबह के 6 बज रहे हैं, हर एक समय यहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।